बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर सुशील लड़के से करा दिया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। इसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेली पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन माँ बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी, लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की तरह से गंवार ही समझते थे, लेकिन माँ की दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए एक बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिला कर रह जाती थी। उनकी बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सुबह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया था, तो माँ ने उस बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी के में बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने के लिए मना था। क्योंकि बेटे को दिक्कत होने ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन रमेश अपने काम में बिजी था। सुमा के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी माँ बाहर कमरे का इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए। उस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन रमेश का उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी। माँ के कई मैसेज आने के बाद वो अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो की भी मनमानी करती रहेगी। और इसका तरह शाम हो गया और रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो यहाँ खड़ी है। इसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा ही कि सबसे पहले तब के घर में खाली बैठे मैसेज से परेशान करती थी, और अब तो उस कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका यह गाँव नहीं जो अब बनवा। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसने देख रमेश को अब समझते हुए देर ना लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिससे माँ ने उसे देर के लिए आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोला, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए देखा। आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी उसकी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को डांटे जा रहा था। अब वह अपने ही किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने एक बार फिर से गले लगा दिया। और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल दिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर में भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसके मिल गया था।